ये चुटकुला से थोड़ा मनोरंजन भी होगा और आपका ज्ञान वर्धन भी होगा। चुटकुला भी ऐसा होना चाहिए जो कि ज्ञान वर्धक हो, जिससे हमारा ज्ञान बढ़ता रहे। ये हमारे बनवारी भैया जो ढोलक बजा रहे हैं, इन्होंने आप लोगों के दर्शन करवा दिए हमको। बन्ना भैया, हम तो ये भी नहीं जानते थे कि कोई रामपुरा यहाँ पर आना जाना वैसे सैया पे होके होता रहा, कथाओं में कथा कहते रहे, लेकिन यहाँ हमें को नहीं मालूम था। तो आप सभी देवी देवताओं के दर्शन करके हम बहुत ही सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस कर रहे हैं और आपने बहुत ही शांति से हमारी कथा को सुना है। ये मेरा बहुत ही गौरव का विषय है। तो मैं आपको एक ज़्यादा नहीं है 5 मिनट और लूँगा और कीमती समय में से, उसके बाद में आपसे हम विदा लेंगे, आप भी अपने घर को जाओगे। ये बनवारी भाई साहब जो हमारी दीदी जी का बहुत सहयोग करते हैं, जो व्यास मंच पर इस समय विराजमान हैं, ये हमारे साथ में बहुत पहले रहे थे और रामपुरा से शुरुआत हुई थी क्या मम्मी? बघेलों का गांव है मथुरा में, अडिंग के पास में रामपुरा ही में आ जाके रामपुर है। चलो एक डंडई को तो फर्क है भाई, हाँ रामपुर में सही। तो मेरे भैया, मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि ये हमारे बनवारी भैया हमारी रामपुर में कथा हो रही थी, अडिंग के पास में मथुरा में। गोवर्धन से हमको सामान लेने को गए, हवन हो रहा था, मैंने चलो सामान ले आए। तो बनवारी भैया की हमसे रास्ता में बातचीत होना शुरू हो गई। तो ये हमसे बोले, देश के ऊपर बड़ा इनको थोड़ा दुख सा हुआ कि हमारा देश कहाँ से कहाँ जा रहा है। हम ऋषि मुनियों की संतान हैं, आज हमारा देश दिन प्रतिदिन वैमनस्यता के बीज बोता जा रहा है। तो बनवारी जी ने कही, गुरुजी सुनो, ये मनुष्य धर्म से गिर रहा है। तो हमने व्यंग में कहा, हमने कही तुमको पता नहीं मेरा देश तरक्की कर रहा है। हमने कही पहले खादर में चोरी होती थी कहीं कहीं, अब चल कर आ गई खद्दर में, दुनिया में छोड़ी जगह नहीं। डाकुए नेता बाने में डाके और कत्ल चले जितने हैं, लूट मार से परेशान भारत के शहर गांव जितने। आज लुटेरा दिन दूना और रात चौगुना बढ़ रहा है। हमने कहा तुमको पता नहीं मेरा देश तरक्की कर रहा है। इनने कही के ये मनुष्य धर्म से बहुत गिर रहा है। पहले खादर में चोरी होती थी बीहड़ इलाकों में, हमने कहा अब खादर से बदल के कहां पहुंच गई, खद्दर में। डाकुए नेता बाने में डाके और कत्ल चले जितने हैं, लूट मार से परेशान भारत के शहर गांव जितने। आज लुटेरा दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। हमने कहा तुमको पता नहीं मेरे देश तरक्की। आज लुटेरे दिन और रात बढ़ रहे हैं और इन लुटेरों ने छक्के छुड़ा दिए सज्जन वृंदों के। हमारे मथुरा के पास में जहाँ मेरा मुकंदपुर गांव पड़ता है, तो मुकंदपुर के पास में मोहली गांव में ठाकुरों का, वहाँ पर एक प्रधान जी जो है भात देने को जा रहे थे, बेटी जो शादी का माहौल था वहाँ पर। तो ये कच्छाधारियों का जो हल्ला मचा था अभी लॉकडाउन से पहले, तो वो टूट पड़े वहाँ पे, उनके हाथ पैरों को तोड़ डाला, अस्पताल में बेचारे भर्ती रहे वहाँ पर। तो आज इन्होंने बड़ा उपद्रव मचा रखा है। और सच बताऊं, इनको पनपाने वाले कौन हैं? एमएलए हैं, एमएलए और एमएलए फिर एमएलए, एमएलए हैं, एमएलए और एमएलए फिर एमएलए। कोयले के ऊपर मिट मिले और तेल मिले, सीमेंट मिले, माल और फौजदारी मिले और ब्लैक बाजारी मिले, ऊपर मिले भीतर मिले जे एमएलए जो एमएलए। और सुनो, लेने ही लेने का नाम, देने का नहीं कुछ भी काम। रघुपति राघव राजा राम है, पता न पावे सीताराम। जितना भी गुंडागर्दी हमारे भारत देश में है, अगर जो बड़े बड़े नेता जो हेलीकॉप्टरों में घूम रहे हैं, अगर ये चाहें
कि हमारे देश से ये गुंडागर्दी खत्म हो जाए, तो एक ही रात में पूरा देश तो नहीं, कम से कम आधा देश तो हमारा स्वर्ग बनी जाए। आपको याद होगा कि हमारे देश में पहले कैसे कैसे नियम थे। एक रानी विक्टोरिया, उसकी कहानी यहाँ तक है कि हमारे देश में उसने एक कानून लगाया था कि कोई गलत कार्य करता हुआ पकड़ जाए तो उसको फांसी पर लटका देना चाहिए। 18 साल का उस रानी का ही लड़का, और उसने गलत कदम उठा दिया कोई बदचलनता का, तो प्रजा के लोग पहुंचे रानी जी के पास में कि कहो अब तुम अपने बेटे को क्या फांसी दोगी, तुम्हारे 18 साल के लड़के ने ये कदम उठाया है। रानी बोली कि मेरे बच्चे को दरबार में पेश करिए, कहाँ है वो, मैं देखूंगी उसको। 18 साल का नौजवान बच्चा और दरबार में पेश किया गया था लोगों, और खूनी हाथी मंगवाया गया। जनता के सामने खूनी हाथी के पैरों से कुचलवा कुचलवा के अपने बेटे को मरवा डाला। ये वो भारत देश है मेरा, हमारा महान, लेकिन आज बड़ी दुर्दशा हो रही है हमारे देश की। पहले दुष्ट जालिमों को माकूल सजा दी जाती थी, और खता किसी भी कीमत पे कोई माफ नहीं की जाती थी। और अब क्या हो रहा है, अब एक हाथ में जर लेकर और एक हाथ में सर लेकर, जर माने पैसा, पैसा पास में हो किसी का सर काट लो, कोई चिंता की बात नहीं। और एक हाथ में जर लेकर और एक हाथ में सर लेकर, मजिस्ट्रेट को जर देकर कोई कहीं पर घूमो सर लेकर। एक हाथ में जर लेकर और एक हाथ में सर लेकर, और मजिस्ट्रेट को जर देकर कोई कहीं पर घूमो सर लेकर। 100 रुपया वेतन वालों को रिश्वत में 1000 पड़ रहा है। हमने कही तुमको पता नहीं, देश तरक्की कर रहा है। ये हमारे देश की दशा है मेरे नौजवान साथियों। और जब से शिक्षा आई तब से हमारा देश कितना उन्नति पे पहुंचा, सो और बताए दें। जब से शिक्षा आई, और एक बात और बताऊं आपको, ऋषि मुनियों ने बताया है गुरुकुलों की व्यवस्था ये थी कि लड़कियों का गुरुकुल अलग होना चाहिए, लड़कों का अलग, तब ये दोनों ब्रह्मचारी रह सकते हैं। उसमें लड़की लड़के साथ ही साथ पढ़ते थे। देश की दुर्दशा बता रहा हूँ अपने देश की। तो जब छुट्टी हुई तो लड़की लड़के सब साथ में निकले। अब भैया उस समय बुलेट गाड़ी थी हमारे बनवारी भैया पे, हम पीछे बैठे थे। बनवारी भैया धीरे धीरे बुलेट गाड़ी चला रहे थे, और भीड़ बहुत थी लड़की लड़कों की, तो हम धीमी गति से चला रहे थे। तो जब भीड़ कुछ छटी, देखो शिक्षा की कमजोरी बता रहा हूँ, आजकल की शिक्षा की, शिक्षा नहीं है ये पतन है नौजवानों का। तो जब आगे 2 लड़कियां बेचारी भोली भाली, सीधी सादी, अच्छे परिवार की खानदानी बेटियां थीं, दोनों बेचारी जा रही थी, पुस्तक हाथ में लगी थी। उसके कुछ दूरी पर 2 लड़के चल रहे थे। तो एक लड़का दूसरे लड़का से बोला, यार आगे वाली लड़की के हाथ में गाड़ी है, टाइम पूछो क्या बजा है। दूसरा लड़का बोला, यार शैलेंद्र का अभी प्रोग्राम हुआ था 12 बजे से, तो 1 बजा होगा, 1 घंटे का प्रोग्राम हुआ। जवाब दिया, नहीं यार तू उस लड़की को पूछ के क्या बजा है। तो सीधी सादी पूछ लेता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसने कुछ गलत हरकत की और लड़की से पूछा कि तुम्हारी घड़ी में क्या बजा है। तो उसने चप्पल उतारी और बाकी खोपड़ी मारी के 1 बजा है। हमने मई मोटरसाइकिल रोकी, हमने कहा लला अक्षरों जो 1 बजे से 1 पड़ी, जो को 12 बजे होते तो गिन के 12 पढ़ते। ध्यान रख लेना बेटी बेटों को कैसे पढ़ाना चाहिए। पुत्री पुत्रों का पढ़ना स्वामी दयानंद ने बतलाया। एक एक योजन की दूरी पे विद्यालय जावे बनवाया। 1 योजन में होते हैं 4 कोष। लड़की लड़कों के स्कूल में 5 कोष का नहीं तो कम से कम 4 कोष का फैसला होना चाहिए, तब ये दोनों ब्रह्मचारी रह सकते हैं। और क्या लिखा ऋषि ने, 5 बरस की लड़की भी बहुत टेढ़ी खीर है, ऋषि मुनियों की बातें हैं। अरे 5 बरस की लड़की भी लड़कों में ना जाने पाए,
और 5 बरस का लड़का भी लड़कियों के अंदर ना आए। अरे ऋषि कमाल कर दिया तूने। तब ब्रह्मचारी बनते हैं बच्चे बच्चियां। 5 बरस की लड़की भी लड़कों में ना जाने पाए और 5 बरस का लड़का भी लड़कियों के अंदर ना आए। मगर अब हो क्या रहा है कॉलेजों में, अब नौजवान लड़की लड़का सब रड्डा में गड्ढा पड़ रहा है। हमने कहीं तुमको पता नहीं, मेरा देश तरक्की कर रहा है। कलयुग देखो कैसी उल्टी गंगा बहा रहा। कलयुग देखो कैसी उल्टी गंगा बहा रहा। माता पिता को बेटा, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा। पहले था एक रावण जिसने चुराई सीता, अब हर गली में रावण। ए भैया, अब हर गली में रावण चुरा रहा। कलयुग देखो कैसी उल्टी गंगा बहा रहा। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा। आज हमारे देश की बहन बेटियां बड़े खतरे से गुजर रही हैं। बहन बेटियों सुन लो, तुम चलना जरा संभल के। पापी भी आज कर में, कर माने हाथ, पापी भी आज कर में राखी बंधा रहा। कलयुग देखो कैसी उल्टी गंगा बहा रहा। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा। तो भक्त वत्सल भगवान की धन्य हमारे व्यास मंच पर जो आसीन हैं दीदी प्रेमलता जी, और वो हमारा नाम जो है रोशन कर रही हैं, उन्होंने ही दर्शन आप लोगों को करवा दिया।